Hello and welcome to MK Academy. Today's our topic is mood disorders. So basically what is mood? मूड और इमोशन अप्रॉक्सीमेटली एक ही बात है। इमोशन को हम लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि कोई चीज़ जो आप एक लंबे अरसे तक के लिए महसूस करते रहें, जबकि जब मूड की बारी आती है तो मूड से मुराद हम एक टेम्परेरी इमोशन और टेम्परेरी फीलिंग को लेते हैं जो थोड़े थोड़े अरसे के बाद बदलती रहती है। तो ये कैसे मालूम हो कि हमें मूड डिसऑर्डर है या नहीं? जब आपका काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा हो, काफ़ी ज़्यादा अरसे से ख़राब हो रहा हो और बार बार ख़राब हो रहा हो, इस तो आप समझ जाएं कि आपको किसी किस्म के मूड डिसऑर्डर का सामना है। मूड डिसऑर्डर्स की बेसिक 3 कैटेगरीज़ हैं। एक होते हैं माइल्ड डिसऑर्डर्स, दूसरे होते हैं मेजर डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन अपने आप में एक कैटेगरी है और तीसरी कैटेगरी है बाइपोलर डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हमारे पास आ गए कि माइल्ड डिसऑर्डर्स। तो माइल्ड का वर्ड देखते ही हमारे जहन में ये बात आती है कि शायद इसके असरात जो हैं इंसान के ऊपर वो माइल्ड होंगे, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन ये सच नहीं है, इनका भी फ़र्क पड़ता है। अब हम वो देखते हैं कि कैसे। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है डिस्थाइमिया, दूसरी होती है साइक्लोथाइमिया। डिस्थाइमिया की वो कंडीशन होती है जिसमें इंसान को सिर्फ डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, जिसमें इंसान को एक क्रोनिक किस्म का डिप्रेशन हो जाता है जो 2 साल तक रहता है और 2 साल के बाद इंसान नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देता है, लाइक बिल्कुल नॉर्मल। तो इसमें और डिप्रेशन में बेसिकली ये डिफरेंस होता है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी जब हम डिप्रेशन कवर कर रहे होंगे। तो जिस टाइम में वो कंडीशन होती है जिसमें इंसान को डिप्रेशन होता है और वो कांस्टेंट 2 साल के लिए रहता है। तो इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि 2 साल के बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है। आगे हमारे पास है साइक्लोथाइमिया, जो कि माइल्ड डिसऑर्डर की एक टाइप है। साइक्लोथाइमिया में साइक्लो का वर्ड यूज़ हो रहा है जिसका मतलब है कि इसमें साइकिल्स बनते हैं। जब हम बात करें थे डिस्थाइमिया की, तो डिस्थाइमिया में सिर्फ डिप्रेशन को कवर किया गया है, जबकि साइक्लोथाइमिया में इंसान को डिप्रेशन होता है, माइल्ड डिप्रेशन कुछ अरसे के लिए, फिर वो बीच में थोड़ा सा ठीक होता है, फिर उसको हाइपोमेनिया की स्टेट आ जाती है। मैनिया एक स्टेट है जिसमें इंसान हद से भी ज़्यादा खुश होता है, लाइक बहुत खुश होता है, उसके पाँव ज़मीन पे नहीं रुकते और उसको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो पॉसिबल है। वो समझता है कि वो उड़ना चाहेगा तो वो उड़ सकता है, वो समझता है कि अगर वो बिल्डिंग से छलांग लगाएगा तो वो बच सकता है। ये होती है कंडीशन मैनिया की। लेकिन साइक्लोथाइमिया में उसको मैनिया नहीं, हाइपोमैनिया का सामना होता है, यानी कि वो एक खुशी की स्टेट होती है जो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर होती है लेकिन मैनिया से कम होती है। तो उसको हाइपोमैनिया होता है, फिर उसको माइल्ड डिप्रेशन होता है, फिर वो नॉर्मल होता है, फिर उसको मैनिया होता है। इस तरह से साइकिल्स बनते रहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है साइक्लोथाइमिया। अब आता है हमारा बहुत ही फेमस डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है मेजर डिप्रेशन। आजकल अगर आप किसी से भी थोड़ी देर के लिए बात करेंगे तो वो आपको इस बात का एहसास दिलाएगा कि उसको मेजर डिप्रेशन का सामना है। देखिए, मेजर डिप्रेशन को जानना या उसके सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि विजिबल सिम्टम्स होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी को रात को जो है सुसाइडल थॉट्स आ रही होती हैं तो वो ये समझता है कि उसको डिप्रेशन हो गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कॉन्स्टेंटली डिप्रेशन के सिम्टम्स किसी पेशेंट को 3 मंथ्स के लिए हो रहे हैं, उसमें मतलब वो सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि उसको मेजर डिप्रेशन है। अदरवाइज़ मेजर डिप्रेशन नहीं होता, वो एक स्टेट होती है इंसान की जिससे वो गुजर ही जाता है। देखिए, अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि आपको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, आपकी जो है नींद ख़राब हो गई है और आपको जो है नींद या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या फिर आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, और आपकी जो एपेटाइट चेंज हो गई है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा खाते हैं या आप बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इसके अलावा आपको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आप फोकस नहीं कर रहे हैं एक बात पे और आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो इसको कुछ करना नहीं चाहना तो बाज़ औक़ात इंसान के नेचर का भी पार्ट होता है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो एक डिज़ीज़ के फॉर्म में आपके अंदर है कि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये समझें कि आपको या जिसमें आप ये सिम्टम देख रहे हैं उसको मेजर डिप्रेशन का सामना है। मेजर डिप्रेशन आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सबब है क्योंकि लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, लोग इसको डिज़ीज़ नहीं समझते। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी की तरफ जो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के नेम से ही वाज़िया हो रहा है कि इसमें 2 स्टेट्स होंगी, बाई यानी कि दो स्टेट्स का पेशेंट को सामना करना पड़ेगा जो कि एक्सट्रीम स्टेट्स होंगी। जब उसको डिप्रेशन होगा तो वो भी एक्सट्रीम लेवल का डिप्रेशन होगा, और जब उसको मैनिया होगा, अब ये वो वाला मैनिया जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इंसान ये समझेगा कि उसको जो भी वो करना चाहे वो कर सकता है, तो उसको मैनिक एपिसोड्स का सामना करना पड़ेगा, या कभी बहुत ज़्यादा खुश है, ज़रूरत से ज़्यादा खुश है, और कभी बहुत ज़्यादा उदास है और यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उदास है। अगर आप किसी में ये सिम्टम्स देखें तो वो
जो है बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, लेकिन ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते, इसमें टाइम लगता है। यानी कि डिप्रेशन की भी एक स्टेट होती है जो काफ़ी अरसे तक रहती है, और मैनिया भी एक टाइम लिमिट तक रहता है। तो ये था जी मूड डिसऑर्डर्स और उसकी टाइप्स। आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।